नमस्ते दोस्तों, आज आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो ये हो जाएगा देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है। हो जाएगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अर्थव्यवस्था के बताएगा निम्नलिखित में किन क्षेत्रों के साथ कृषि और सेवा क्रियाकलाप संबंध है। तो प्रथम सेक्टर देखिएगा, जो कृषि है वो प्रथम सेक्टर में आ जाएगा और सेवा हो जाएगा तृतीय सेक्टर में। तृतीय सेक्टर होता है सेवा कर, यानी किसी तरह से कोई पढ़ा रहे हैं या वकील हैं कोई या डॉक्टर कोई है जो आपको सेवा प्रदान करे, वो तृतीय सेक्टर में आ जाएंगे। और कृषि जितना भी हो जाएगा ये प्राथमिक हो जाएगा। ऐसी को विनिमय जब किया जाता है फैक्ट्री में तो इसको द्वितीय सेक्टर में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत किन तत्वों को सम्मिलित किया गया है। उत्पादन भी सही है, उपभोग भी सही है, विनिमय भी सही है, वितरण भी सही है और लोक राजस्व भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, समष्टि अर्थव्यवस्था बताएगा अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया गया है। तो ये हो जाएगा राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, अपस्फीति और सरकारी बजट, यानी 1 2 3 4 सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना तो निर्यात होगा और ना ही आयात होगा, यानी दोनों तरफ से बंद, न आना और ना जाना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है। तो हो जाएगा श्रम एवं भूमि का भी होता है, मानव एवं भौतिक पूंजी का भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। अभी जस्ट बताए हैं क्या सम्मिलित हो जाएगा, विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 9, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। हो जाएगा व्यक्ति और राज्य दोनों का। क्वेश्चन नंबर 10, औपनिवेश शासन के अंतर्गत आधारित संरचना में निम्नलिखित में कौन सा घटक शामिल थे। हो जाएगा रेल, पतन, जल परिवहन और डाक तार। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश सबसे उपयुक्त उदाहरण है। हो जाएगा मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो ये हो जाएगा एकाधिकार की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। तो ये हो जाएगा निरपेक्ष लागत अंतर, ये भी सही है, तुलनात्मक लागत अंतर, ये भी सही है, अवसर लागत, यानी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोच्चतम रूप में परिभाषित करता है। तो ये हो जाएगा अतिरिक्त उपभोक्ता और अतिरिक्त आय, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है।
तो ये हो जाएगा बाजार अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 18, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ये हो जाएगा पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवाएं देना। क्वेश्चन नंबर 20, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किस में? उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये हो जाएगा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? तो ये हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 22, वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है? तो ये हो जाएगा किसी विशिष्ट समावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण। क्वेश्चन नंबर 23, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो ये हो जाएगा एक श्रम अधिवक्र वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है? तो ये हो जाएगा एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 25 तक ही था अर्थव्यवस्था का परिचय में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट हो रहा है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का पहला नंबर क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया है। इसमें देखिएगा आर्थिक विकास ये हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि किसमें जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद में जाएगा। समपोषणीय विकास ये जाएगा पर्यावरण में, और जीवन की गुणवत्ता ये हो जाएगा स्वास्थ्य में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि आर्थिक समृद्धि का मुख्य तत्व है, इसका मुख्य तत्व कौन सा हो जाएगा? पूंजी निर्माण होगा, जनसंख्या भी होगा, प्रौद्योगिकी प्रगति ये भी होगा, यानी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये हो जाएगा आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक विकास की अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित है किससे? तो हो जाएगा विकासशील देशों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आर्थिक समृद्धि का मापन के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो किसको नहीं किया गया है? तो हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक को नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रही थी? तो हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 9, यूएनओ द्वारा सह स्तंभि विकास लक्षणों यानी MDGs 2015 के स्थान पर अपनाए गए धारणीय विकास लक्षणों का उद्देश्य किस वर्ष तक 17 लक्षणों का प्राप्त करना है? तो ये हो जाएगा 2030 तक, 2030 तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक तत्व नहीं है? तो ये क्या है? निर्धारिता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या का शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये हो जाएगा मध्यम मानव
विकास श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा जीडीपी में निरंतर वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स क्या है? ये है क्या? तो यह एक सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के माध्यम अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित संगठनों में कौन मानव पूंजी सूचकांक HCL जारी करता है? तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो ये हो जाएगा मोरिस के द्वारा। बताएगा 16 नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 21-22 में भारत का स्थान कैमा है? तो ये हो जाएगा 132वां। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हैप्पी प्लेनेट बताएगा इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास सूचकांक का घटक कौन है? तो ये हो जाएगा जीवन प्रत्याशा सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा भारत सरकार ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा वर्ष 2024 तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? तो ये हो जाएगा अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, ये भी सही है। कृषि का पुनरुद्धार, ये भी सही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिभाग उपलब्ध है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेगा आर्थिक वृद्धि की आधुनिक जो अवधारणा है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये हो जाएगा साइमन कुजनेट्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, नरकसे के अनुसार अल्प विकास का कारण इसका क्या है? बचतों में कमी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 से देखिएगा निम्नलिखित में से किसे तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो हो जाएगा कर सुधार को। किसको? कर सुधार को। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा लेगाटम समृद्धि सूचकांक के घटकों में सम्मिलित है अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता है, बाजार पहुंच एवं अवसंरचना, ये भी सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक पूंजी, ये भी सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक पूंजी, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राष्ट्रीय आय आ गया। राष्ट्रीय आय का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है? तो ये साधन लागत और निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा यदि एक ही हुई समयावधि के कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए, कितना हो जाए? दोगुनी हो जाए, तो वास्तविक आय क्या होगा? ये अप्रवर्तित रहेगा। क्या होगा? अप्रवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यदि सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? किसको नहीं रखा जाता है? तो ये हो जाएगा
विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि यह विचार की भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था। तो ये अमर्त्य सेन द्वारा व्यक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगा? ये हो जाएगा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये ह्रासमान लागत विधि नहीं है। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। निम्न कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। ये हो जाएगा कीमतों की तुलना में मजदूरी कम हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदू वृद्धि दर बताए किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 11। किसी देश की आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। किसी देश में जीवन की स्तर प्रतिबिंबित होता है, किस पे होता है? तो ये भी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से होता है। क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष 1867-68 में, वर्ष 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये, यह सर्वप्रथम किसने अभी निश्चित किए थे? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। कह रहा है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित कौन थे? तो हो जाएगा पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 15। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BKRV राव। क्वेश्चन नंबर 16। ये हो जाएगा निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है? क्या नहीं है? तो अभी जस्ट बताए हैं इसके पहले। आय विधि होगा, व्यय विधि होगा, मूल्य वर्धित विधि भी होगा, निवेश विधि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? CSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? तो ये कौन हो जाएगा? स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि क्या होगा? उस देश में पूंजी निर्माण होता है तो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। गैर मजदूरी आय से अभिप्राय क्या है? गैर मजदूरी आय से तो ये हो जाएगा किराए से आय, ठीक है, ब्याज से आय, ये भी ठीक है, लाभ से आय, ये भी ठीक है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से
कौन सा लक्षण है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो ये हो जाएगा श्रम की न्यून कार्य क्षमता, ये है। प्रति व्यक्ति कम आय, ये भी है। पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये भी है। तो कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की कमी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये जो है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटा करके। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस एक का भारत घरेलू बचत में सर्वाधिक हिस्सा है? तो ये हो जाएगा भौतिक परिसंपत्तियों का, परिसंपत्तियों का। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है ऊंची पूंजी और उत्पाद अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्व उपभोक्ता हेतु उत्पादित वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निगम कर नहीं होगा। आज का क्वेश्चन यही लास्ट होता है। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और वीडियो पूरा देखें। आप लोग वीडियो कुछ देर देखते हैं, उसके बाद बैक हो जाते हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखें और जो दोस्त आप लोग को नहीं जानते हैं उनके पास भी वीडियो शेयर करें।